तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांदी के छतर। चांदी के छतर का उपाय। चांदी का छतर जो कि देवी माँ पे चढ़ाया जाता है, और ये क्यों चढ़ाया जाता है, इसके चढ़ाने से आपको फ़ायदे क्या हैं, और ये कैसे एक छोटा सा चांदी का छतर आपके जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों से आपको निकाल देगा। आपके जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं तो उनसे निकलने का रास्ता सूझबूझ से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने जीवन में उस मुश्किल दौर से बाहर निकल जाओगे जो आपको इस समय असमंजस की स्थिति में डाल के रखे हुए है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चांदी का छतर, अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी चंद्रमा से देखी जाती है और ये छतर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक लूप या फिर हुक टाइप का दिखाई दे रहा है, जो कि इसको बांध के टांगने के लिए होता है। ये सबसे छोटा एक तरह से मार्केट में मिलने वाला चांदी का छतर होता है। अगर हम इसे अंदर से देखें तो ये खाली होगा और ये इस तरह से एक जैसे कटोरी टाइप होती है, इस तरह से ये होता है। अब सबसे पहले इस छतर के बारे में हम समझ लें कि ये छतर गोल क्यों है और अंदर से खाली क्यों होता है। छतर जिसे कि राजा महाराजा अपने समय में चढ़ाया करते थे, फिर बाद में यानी कि कोई राज्य जीता या फिर कोई खुशी का माहौल आया या फिर कोई परेशानी आई तो उस समय पर देवी माँ पर छतर चढ़ाने का रिवाज बहुत ही प्रचलन में था। पर आजकल के लोग ये सब भूल चुके हैं कि छतर भी माता रानी पे चढ़ाया जाता है, और इसके चढ़ाने के पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। क्यों लॉजिक्स हैं? क्योंकि चांदी जो कि चंद्रमा से संबंध रखती है, और गोलाई जो ये बुध है, और खालीपन अगर हम इसके अंदर की बात करें जो कि कटोरी नुमा खालीपन होता है, तो ये भी बुध है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और बुध दोनों का उपाय एक साथ हो जाता है, और देवी माँ स्वयं बुध का स्वरूप हैं। अब यहाँ पर बात क्या आती है और उपाय के लिए क्यों ये ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पर, कि आजकल के समय में व्यक्ति अक्सर अपने दिमागी परेशानी और पैसों की परेशानी से लेकर ही जूझ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है माता रानी से या फिर आपके इष्ट देवी या देवता से, तो वहाँ पर भी कुछ चढ़ाने का रिवाज है, यानी कि आपके श्रद्धा स्वरूप कुछ ना कुछ करने का रिवाज है। हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर जाकर, आपके देवी देवता के जो भी मंदिर हैं वहाँ पर जाकर पेड़ पर आप चुन्नी बांध कर आते हो, लाल धागा बांध कर आते हो, नारियल चढ़ा कर आते हो, या फिर किसी चीज़ की वहाँ पर भेंट चढ़ती हो। तो इसी तरीके से देवी माँ पर चांदी का छतर चढ़ता है। अगर आपने देवी माँ की फ़ोटो देखी होगी, कहीं पर भी आप मंदिर में जाते हैं, इस तरह से जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, देवी माँ के ऊपर एक बड़ा सा चांदी का छतर यानी कि एक छतरी नुमा चीज़ लगी होती है। तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, कोई बड़े साहूकार होते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके साथ में उसको छांव देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है। अगर कोई बड़े महात्मा पुरुष जा रहे हैं तो उनके ऊपर धूप ना पड़े उसके लिए उस छतरी दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा स्वरूप होती है, और व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी पर छतर या फिर किसी तरह की वस्तुएं अर्पित करता है। अब चांदी का छतर ये देखिए इस तरह से है, और अगर आपके यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारी पायल होती है उस पायल में घुंघरू होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर घुंघरू या फिर झालर लटकाई जाती है, जिससे कि ये और ज़्यादा सुंदर बन जाता है। अब आपकी श्रद्धा है कि आप इतना बड़ा लें या फिर इससे छोटा लें, वो आपकी इच्छा है। देखिए ये एक आइडियल वेट है, ज़्यादा छोटे में भी ये भी नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आपकी इच्छा है। अगर आप ये मार्केट में लेने जाओगे तो 1000-1200 के आसपास आपको मिल जाएगा कंप्लीट तैयार करके, और ये लगभग देख लीजिए बहुत हल्का है। अगर हम आपके यहाँ पर और हल्के मिलते हैं तो आपके जैसा बजट है वैसा कर लीजिए, वरना जो लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, वो इतने बड़े बड़े छतर चढ़ाते हैं, यानी कि अपने कंधे के साइज़ के, यानी कि आप जिस छतर के नीचे आ जाओ, छतरी के नीचे आ जाओ और बारिश ना पड़ती हो, इतने बड़े बड़े लोग छतर चढ़ाते हैं। अब वो छतर बनाने वाले तो हल्के भी बना देते हैं। तो जितना बड़ा होगा और जितनी आप उसमें श्रद्धा तरीके से अपने प्यार को दर्शा के माता रानी के लिए सब कुछ तैयार करवाओगे, उतना ही आपके जीवन में अच्छे असर मिलेंगे। आप देख लीजिए आपको छतर चढ़ाना कब है, सबसे पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध कहीं पर खराब है, अब ये देखिए बुध और चंद्र का सबसे पहले हम समझे कि आपके जीवन में परेशानी क्या लाएगा, जिसके लिए आपको ये उपाय करना है।
बुध खराब है, आपकी बुद्धि कहीं काम नहीं करेगी, आपको कहीं पर सेहत की परेशानियां लग जाएंगी। हो सकता है व्यक्ति के ऊपर कहीं ऊपरी बाधा परेशानी कर रही हो, घर में क्लेश हो, व्यापार में कहीं ना कहीं बड़े नुकसान आ जाएं, कोई बड़ी तकलीफ अचानक अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाए, चाहे वो बीमारी है, चाहे नुकसान है, कुछ भी है, तब इस केस में आपको ये समझ लेना है कि बुध आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। संतान कहीं आपके नहीं हो पा रही है, संतान होने में दिक्कत है, तब आप इस केस में चांदी का छतर चढ़ाएं। अगर राहु परेशानी कर रहा है, बुध राहु का योग है, तब इस केस में चांदी का छतर चढ़ता है। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनके लिए चांदी का छतर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कहीं डिप्रेशन है, मानसिक परेशानियां हैं, चंद्रमा आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब इस केस में चांदी का छतर चढ़ता है। अब ये चढ़ाने का दिन बुधवार होगा। बुधवार के दिन अब जैसे मान लीजिए आप कहीं देवी माँ के मंदिर में जा रहे हैं, आपने मन्नत मांगी हुई है कि हे माता रानी, हमारी ये शंका, हमारी ये परेशानी, हमारी ये दुविधा, हमारे जीवन से ये संकट दूर करो, मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा या आऊँगी ये भेंट स्वरूप आपके पास चढ़ाने के लिए। मुझे इतना सामर्थ्यवान कर दो, मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं आपके लिए बड़े से बड़ा और आपके लिए जितना सुशोभित हो सके उतना बड़ा चांदी का छतर लेकर आऊँ। तो इस तरह से प्रार्थना मांगी जाती है कि प्रभु आपको उस लायक करे कि आप अपने पूरे सामर्थ्यवान होकर उन चीज़ों को अर्पित करें। ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपनी डिमांड मांगो, डिमांड मत मांगो, प्रभु से ये मांगो कि आप इस लायक बन जाओ कि आप ये सब कर सको। ये होती है मांगने का तरीका। ये नहीं कि आप सीधे गए भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मैं तेरे लिए ये करूँगा। पहले आपने कंडीशंस रख दी कि मुझे दे तभी मैं करूँगा, तो ऐसे तो कभी नहीं होता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध तीसरे भाव में है, 8वें भाव में है, 9वें यानी कि 9th हाउस में है या फिर 12वें भाव में है, तब इस केस में व्यक्ति को अपने जन्मदिन के आसपास जरूर चांदी का छतर माता रानी पर चढ़ाना चाहिए, माता रानी पे अर्पित करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में बुध राहु एक साथ हैं, पूरे कुंडली में कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर या फिर बुधवार के दिन समय समय पर माता रानी के मंदिर में जाके एक नारियल लपेट कर, कलावे के साथ या चुन्नी के साथ लपेट कर और चांदी का छतर, ये आपको माँ सरस्वती माता के मंदिर में अर्पित करना है। और जब आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ संकल्प करके वहाँ पर आप दान करें और बोलें पंडित जी को कि पंडित जी वहाँ हमारा छतर चढ़ा दीजिए। और इस तरह से ये छतर का उपाय होता है। ये नहीं कि आप छोड़ कर चले गए, आपका छतर चढ़े ना चढ़े उसकी क्या गारंटी है। इसलिए अपने हाथ से चढ़वा के आएँ, यानी कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पंडित जी खुद करेंगे। इसके लिए आप उनको बोलिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको बोलिए कि ये धागा मैं बांध कर लाया हूँ, आप वहाँ छतर के साथ बांध दीजिए। बहुत से लोगों के इसी तरीके से चढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ छतर चढ़ाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे छतर चढ़े होते हैं कि उन्हीं के साथ आपका भी छतर बांध दिया जाता है। जैसे जैसे इस छतर के असर माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बुध, राहु और चंद्र तीनों के असर को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। लोग कहते हैं जन्मदिन पे क्या करें, तो ये काम करना शुरू करें। आपके काम नहीं बन रहे हैं तो क्या करें, जो आपको जैसे तरीके से बताया गया वैसे करें। तो इस उपाय से अगर हम देखें, उपाय तो बहुत छोटा सा है, पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है? सबसे बड़ी चीज़ लगती है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो बाद की चीज़ है, पर जो आप लेकर पैदा हुए हो वो श्रद्धा और विश्वास और प्रभु के संग कनेक्शन को लेकर पैदा हुए हो, उसी को बरकरार रखिए। और ये तो सिर्फ नाम मात्र चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं की दी हुई चीज़ें, आप उन्हीं को चढ़ा रहे हो, पर चढ़ा तो रहे हो, पर इसके बीच में एक चीज़ आती है, वो आती है श्रद्धा और विश्वास। अगर आप श्रद्धा और विश्वास और ये तुच्छ मात्र वस्तुओं को साथ में लेके चढ़ाते हैं तो 100% आपके जीवन से परेशानियां निकल जाती हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, ये बाबा लोग हाँ लकवे को दूर करते हैं, वो ये बाबा लोग भूत भगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो चलता नहीं था वो चलने लगा। ये सब कुछ कैसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से होता है। जैसे ही आपकी सूझबूझ सही होना शुरू हो जाती है, सब कुछ सही होना शुरू हो जाती है, एक मानसिक शक्ति आपको मिलना शुरू हो जाती है, आप वही काम कर लेते हो जिस काम को करने में आप असमर्थ हो चुके थे। तो इसी तरीके से श्रद्धा विश्वास में शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों का आप आदर करिए और आगे बढ़िए, जीवन में रास्ते आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।